गोल्ड को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, फिजिकल वाले इसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले एक सेपरेट गेम होती है, उसमें उनको रेट से कोई लेना देना नहीं, वो फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। आज डेट चल रही है 13 अगस्त 2026 और जो रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन वही सेम, तकरीबन 450 के अराउंड चल रहा है, कभी थोड़ा कम कभी बढ़ रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस इन ऑनलाइन मार्केट। तो बहरहाल अभी कहने का मकसद ये है कि जो तो एसेट के तौर पे गोल्ड को लेकर रखना चाहते हैं, पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी टाइम भी करें एज एन एसेट। गोल्ड जो है वो आपको डेफिनेटली, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया की, उसमें गोल्ड जो है वो एक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा सकता है, मज़ीद पहले भी गया, मज़ीद रिकवरी करके मज़ीद भी जाएगा। और उसकी वजह सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया के अंदर जो आ रही है, स्पेशली अगर इसके मेन पेयर की बात की जाए तो यूएसडी यानी अमेरिका की इन्फ्लेशन जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो डॉलर्स में जाहिर सी बात है बहुत ऊपर जा सकता है। तो इसलिए एसेट्स के तौर पे जिन्होंने लेकर रखना है, और एसेट में आपको एक बता दूं कि एसेट जो है पर मंथ आपको प्रॉफिट्स नहीं देता, वो आपको वैल्यू जनरेट करके देता है। और वैल्यू क्या है कि आपने एक चीज़ आज लेकर रखी, जिस वैल्यू पर लेकर रखी, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू सेम है। आज अगर 1 रुपये की वैल्यू जो है, अगर कल आने वाले दिनों में 1 रुपये की वैल्यू 10 रुपये की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो आपकी चीज़ भी वही 10 रुपये की हो जाएगी। तो एक्चुअल आपकी चीज़ नहीं बढ़ी, बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ गई। और फिर डिमांड भी जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा इस वक्त गोल्ड की है, वो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि AI इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गोल्ड। AI का हार्डवेयर जितना भी है वो उसमें गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चिप्स जो हैं वो गोल्ड बेस्ड हैं, इस वजह से आपका गोल्ड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ें, इन्फ्लेशन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड अपनी वैल्यू जो है वो नहीं खो रहा, बल्कि उल्टा उसकी वैल्यू सेम है बल्कि बढ़ रही है। और डिमांड होने की वजह से गोल्ड के अंदर जो एक वैल्यू के अंदर एक तेज़ी है वो हम देखने को हमें मिल रही है। तो यही वजह है, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, पिछले कुछ टाइम से, जैसे 2022 के बाद इसने एक बहुत तेज़ी के साथ जंप ली, उसके बाद करेक्शन इसने ज़रूर ली पिछले तकरीबन 10 महीनों में, लेकिन अब दोबारा से ये वापसी की तरफ है। तो जो खरीदार अपना गोल्ड को एसेट के तौर पर रखना चाहते हैं पैसे के बदले, तो वो तो बिल्कुल लें। दूसरी बात, ज़रूरत वाले बंदे भी लें, ठीक है, क्योंकि लेना तो गोल्ड ही है। ज़रूरत वाले कौन से होंगे? ज्वेलरी वाले, जिन्होंने शादी वगैरह करनी है बच्चियों की या अपनी शादी करनी है, वो ज्वेलरी बिल्कुल लें। और उसके बाद जाहिर सी बात है वो भी लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ज्वेलरी लेके फ़ौरन बेचना तो नहीं है शादी के बाद, तो आपने वो अपने एसेट के तौर पे रखना है, तो आप भी खरीदें। इसके बाद दूसरे वो लोग जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने गोल्ड लेकर रखा था, अब ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमने उधार के तौर पे लोगों से गोल्ड लिया और वो इस्तेमाल किए पैसे, और अब गोल्ड जो है वो हमें बाय कब करना चाहिए। किसी ने बहुत महंगे पे ले लिया, किसी ने अगर थोड़े पे मतलब महंगे पे लिया था तो उसने बेच के वो तो आज खरीद सकता है, लेकिन जिसने ऑलरेडी बहुत सस्ते उस वक्त थे क्या नाम है, और सस्ते पैसे उसको कैश किए और आज महंगा हो गया, तो वो उसके पास भी ऑप्शन नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आप वेट मत करें कि शायद ये मजीद नीचे जाएगा भी, वो टच एंड गो वो हम बात करते आ रहे हैं। तो बहरहाल ये बात होगी फिजिकल गोल्ड वालों की, जिनकी ज़रूरत है। जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो कहते हैं कि हमें बस इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग के लिए सिंपल सा रूल ये होता है कि आप जब ट्रेंड बाय का हो तो हर डिप पे बाय करते हैं, और अगर ट्रेंड सेल का हो तो हर अप पे आप सेल करते हैं, और हर फिर भी अगेन डिप पे आपने बाय करना है। फिजिकल ऑनलाइन वालों को पता है कि सेल किस तरह करना है, बाय किस तरह करना है, वो किसी भी प्राइस के अंदर, उसके ऊपर तो हम डेली बेसिस पे वीडियोस करते हैं। वीडियोस के अंदर एजुकेशनल कंटेंट होता है जो आपको उस पर गाइड करता है। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो गोल्ड आने वाले वक्त में कोई कहता है जी 6 लाख क्रॉस करेगा, 7 लाख क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि करेंसी इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो ये आराम से इसको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं 25-30 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा, करेगा, लेकिन वो आज की बात नहीं है, वो बहुत दूर की बात है। तो कल किसने देखा? हमने देखना है कि रिसेंट और नियर फ्यूचर में क्या है और नियर क्या नाम है पास्ट में क्या हुआ है, तो उसको देख के हमने अपनी वो चीज़ें करनी है। तो जिनके पास पैसे फालतू हैं, जो पैसे के तौर पे पड़े हैं, तो डेफिनेटली वो गोल्ड लेकर रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसके अलावा आप गोल्ड बेच के किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसमें नहीं करना चाहते, तो वो ज़मीन आपके लिए बेस्ट हो सकती है।